Jai Hind, Sat Sri Akal, Salam Alaikum, Ram Ram and Ghani Khamma. As from the last video, we have started our journey of solving previous year questions of NDA Mathematics. So in this video also we will cover the same series. We solve the question of NDA 2 2024 पेपर एंड हमारे पास ये क्वेश्चन है सेम पेपर से NDA 2 2024 जो कि रिसेंटली हुआ है. So let's start our video. The question is urn A contains 2 white balls and 2 black balls, while urn B contains 3 white and 2 black balls. One ball is transferred from urn A to urn B and then a ball is drawn out of urn B. Then what is the probability that the ball is white? चलो इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. हमारे पास एक अर्न ए है और एक है हमारे पास अर्न बी. अर्न ए के अंदर हमारे पास 2 वाइट बॉल हैं, 2 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स. सेम अर्न बी में हमारे पास 3 वाइट बॉल्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं. एंड हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉल अर्न ए से ट्रांसफ़र की जाती है अर्न बी के अंदर. देन आफ्टर ट्रांसफ़र करने के बाद एक बॉल है जो अर्न बी से निकाली जाती है. एक बॉल है जो अर्न ए से अर्न बी में ट्रांसफ़र की जाती है एंड देन अर्न बी से एक बॉल निकाली जाती है. तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो निकाली गई बॉल है वो वाइट कलर की हो. ये हमारा क्वेश्चन है, वाइट कलर की होनी चाहिए ये. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पहले ना हम केस लिख लेते हैं. इसमें 2 केस हैं क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है चलो कि बी से जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो वाइट कलर की है. बट यहाँ पे केस बनेगा क्योंकि हम ए से जब बी में बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. हो सकता है हम वाइट बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हों या फिर हो सकता है हमने जो बॉल ट्रांसफ़र की हो ब्लैक कलर की हो. तो 2 केसेस बनेंगे. इसी के हिसाब से आगे लिखते हैं हम इसको. प्रोबेबिलिटी, और जब हमने अर्न ए से वाइट बॉल निकाली, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे AW, मतलब हमने अर्न ए से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी. ए केस हो गया, हमने यहाँ से वाइट बॉल निकाली, ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे. अब यहाँ से तो निकालनी तो वाइट ही है क्योंकि ओवरऑल हमें रिजल्ट में वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो अब यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जब बी से वाइट निकाली है हमने बॉल. अब दूसरा केस हमारे पास ये आएगा कि प्रोबेबिलिटी जब हमने अर्न ए से ब्लैक बॉल निकाली है, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस हैं, यहाँ पे वाइट बॉल भी है ब्लैक बॉल भी है. तो ट्रांसफ़र हमें ये नहीं पता हमने किस कलर की बॉल ट्रांसफ़र की है. ये वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, बट जो बॉल निकलेगी ये पक्का वाइट है. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो प्रोबेबिलिटी जब हमने बॉल निकाली बी से और वो वाइट कलर की है. अब प्रोबेबिलिटी, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने अर्न ए से जो बॉल निकाली वो वाइट कलर की हो. करके देख लेते हैं ना. ए में कितनी वाइट बॉल है? 2. ए में 2 वाइट बॉल हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 4. 2 वाइट है 2 ब्लैक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 4 हो गई. यहाँ से 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई कि अर्न ए के अंदर वाइट बॉल निकलेगी. तो यहाँ पे बस लिखना है हमें 1/2 प्रोबेबिलिटी है इसकी कि हमने जो बॉल निकाली है अर्न ए से वो वाइट कलर की है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाइट बॉल ट्रांसफ़र करने के बाद जो बी से बॉल निकली है ये वाइट कलर की हो. उसके लिए पहले हमें इस अर्न बी के अंदर 3 वाइट बॉल्स हैं. सो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जब बॉल हमने वाइट ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ से भी वाइट बॉल निकली हो. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 3 4 5 थी, बट एक बॉल ट्रांसफ़र और की तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे 6 होगी. वाइट बॉल कितनी है? वाइट बॉल 3 तो पहले से थी, एक हमने ए से ट्रांसफ़र कर दी, तो टोटल 4 वाइट बॉल हैं यहाँ पे टोटल 4 वाइट बॉल हैं. एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 होगी. 5 पहले से थी, एक ट्रांसफ़र कर दी, तो यहाँ से वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3. यहाँ पे बस हमें लिखना है 2/3. अब सेकंड केस हमारा ये बन सकता है जब हमने
है अर्न ए से ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की है, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अगेन 2/4 1/2 सेम रहेगी यहाँ पे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 2 हैं एंड सॉरी ब्लैक बॉल 2 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब जब हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की तो अभी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वाइट बॉल निकले। यहाँ पे वाइट बॉल तो सेम रहेंगी 3, बट नंबर ऑफ बॉल तो 6 रहेंगी ना, 3/6 या 1/2, से 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा ये ऐसे बन गया 1/3 प्लस 1/4। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 7/12 है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7/12। देखो हमने क्या किया, हमने बस ये कंडीशन अप्लाई की है कि हमें एंड में वाइट बॉल निकालनी थी। हमने क्या किया, हो सकता है ए से वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई हो और बी से तो वाइट निकालनी है। फिर सेकंड केस ये किया कि बी से हम ए से तो ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र कर दी, बट बी से निकालने तो वाइट ही है। बस यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई की और प्रोबेबिलिटी सिंपल ये वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया 7/12। So now let us move forward to our second question. For two events A and B, probability of A is equal to probability of A upon में B is equal to 0.25 and probability of B upon में A is equal to 0.5. Which of the following are correct? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है A and B are independent. सेकंड स्टेटमेंट है probability of A complement union B complement is equal to 0.875 and third statement है probability of A complement intersection B complement is equal to 0.375. So now let's do the solution. Let's focus on the solution part. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A that is equal to probability of A upon में B, A upon में B। इसकी वैल्यू गिवन है 0.25 और एक और वैल्यू जो गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन में A दैट इज इक्वल टू 0.5। और फिर हमसे पूछा है 3 स्टेटमेंट गिवन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट। कभी भी जो प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है ये पूछे ना, तो उनका पता लगाने के लिए एक कंडीशन होती है। कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B के, तब हम बोल सकते हैं कि गिवन इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। अगर A और B दोनों इवेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये A एंड B इंडिपेंडेंट होंगे। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ जाएगी ना फिर कि हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ना तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन है, ना ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है। बट इन गिवन इन्फॉर्मेशन से हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे पहले तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, इससे स्टार्ट करते हैं। P ऑफ B अपॉन में A, आई होप ये हमने ना क्लास 12th में भी पढ़ा है तो ये आपको आता होगा। लाइक इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये फॉर्मूला ही होता है, ये क्लास 12th में भी था हमारे, बस फॉर्मूला लगाया मैंने। यहाँ पे 0.5 के इक्वल हो गया ये। यहाँ से अगर हम इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा 0.5 इंटू में P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू हमें गिवन है 0.25, ये हो गया 0.25
0.125 और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनका आंसर आएगा 0.125। हमारे पास इंटरसेक्शन तो आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम यहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू गिवन है 0.25। हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो बस इसी की वैल्यू बची है। इसको इधर ले आते हैं, 0.25 को इधर ले आते हैं। इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू है हमारे पास 0.125 अपॉन में जब 0.25 को नीचे लाएंगे तो ये 0.25 और उनको डिवाइड करने पे ये आ जाएगा हमारा 0.5 जो कि इक्वल है पी ऑफ बी के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हमने बस पी ऑफ बी को इधर लेके आए हैं और 0.25 को यहाँ पे लेके आए हैं, डिवाइड किया 0.5 आ गया और जो कि पी ऑफ बी के इक्वल हो गया। अब अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें इंडिपेंडेंट, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ना। ये कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे, पी ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें पता है 0.125 है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पी ऑफ ए की वैल्यू जो कि गिवन है क्वेश्चन में 0.25, पी ऑफ बी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू मल्टीप्लाई 0.5, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.125। ये जो वैल्यू है ना इनके मल्टीप्लिकेशन की, इनके इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी जो दोनों इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब गिवन क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था। ओके, सो इससे ये प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द another question. Now let us move forward to our another statement. ये हमारा सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पे, जस्ट ओके। ये रहा हमारा जो पहले हमने सॉल्यूशन किया था अभी। सेकंड स्टेटमेंट में हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.875। 0.875। यहाँ पे फर्स्ट हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये बोलती है अगर हम ये यूनियन में अगर सेपरेट में इनका कॉम्प्लीमेंट है ना तो हम इसको होल का कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, बस साइन चेंज होगा। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे यूनियन का साइन है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा एंड बी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ही हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलती है, दैट इज इक्वल टू 0.875। और यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा यूज़ करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू इक्वल में गिवन है ही हमारी, ये तो हमें प्रूव करनी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। हमने निकाली भी थी इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू ऊपर ही, जो कि इक्वल थी 0.125 के। और अगर 1 के अंदर से 0.125 माइनस करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.875, जो कि गिवन वैल्यू के इक्वल है। मतलब स्टेटमेंट जो हमारा सेकंड था वो भी करेक्ट है। नाउ मूविंग, ये जो स्टेटमेंट था सेकंड ये भी करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट,
थर्ड ये बोल रहा है, गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू बता रखी है हमें 0.375। अब हमें प्रूव करना है कि एक्चुअल में क्या इसकी वैल्यू 0.375 है या नहीं। अगर है तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो देखते हैं कि नहीं है। फर्स्ट अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बन जाएगा ये, ए यूनियन बी, इस पूरे का हम लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे निकाल देते हैं हम ए यूनियन बी। हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है। आई होप आपको ये यूनियन का फॉर्मूला पता होगा, ए यूनियन बी, जो कि इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.25। क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी क्वेश्चन में 0.5 और इनकी इंटरसेक्शन की वैल्यू भी हमने निकाली है 0.125। तो इनका जब यूनियन निकालेंगे ना तो ये 0.25 0.5 या 0.75 बनेगा। 0.75 माइनस 0.125 और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625। यस 0.625। ये हमारा आंसर नहीं आया अभी तो यूनियन की वैल्यू निकाल ली है हमने। अभी तो हमने यहाँ पे यूनियन की वैल्यू निकाली है। अब हमें इस यूनियन को यहाँ पे पुट करना है, इसकी वैल्यू को 1 माइनस इनका यूनियन कितना था 0.625 0.625 और 1 में से अगर 0.625 जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 0.375। और अगर इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से कंपेयर करें, दोनों सेम ही तो हैं, मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट था जो कि क्वेश्चन में गिवन था वो भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 तीनों करेक्ट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ